गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। रात को भीमद्वारी पहुंच गया था। अब यहाँ से निकल गया हूँ मैं ऑलरेडी। जा रहा हूँ मैं पार्वती बाग से ऊपर श्रीखंड महादेव। कल रात को बारिश में इतना ज़्यादा भीग गया कि कपड़े भी मेरे पास एक ही जोड़ी थी जो अभी मैं पहन रहा हूँ। उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं था, तो बहुत तकलीफ़ हुई है रात को। पूरे कपड़े गीले हो गए थे और बिल्कुल ठंड लग गई थी, जूते पूरे सब गीला हो गया। पर समहाउ मैनेज हुआ। पर एक ही दिन में भीमद्वारी तक पहुंचेंगे तो यही होगा। तो ठीक है, अब ट्रैक करते हुए निकलते हैं ऊपर की ओर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अमेजिंग व्यूज़ आने वाले हैं जो मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेट्स गो। ऐसे बहुत सारे बीच में दुर्गम ग्लेशियर्स हैं जिनका पानी निकलता रहता है और बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि ये स्लिप कर जाएंगे और अगर आप गिरोगे तो बहुत बुरी तरह गिरोगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से जाना होता है। आते हुए जब आप यहाँ पे आएँ, रेनकोट वगैरह, ग्रिप वाले जूते और वॉलिनी और कुछ AMS की दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो ज़रूर लेके आएँ, ज़रूरी। पार्वती बाग पहुंच गया। भीमद्वारी से पार्वती बाग तक की जो चढ़ाई है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ है। ये बात किसी ने सच कही है कि अगर बाबा ने आपको बुलाया नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते। शरीर की क्षमताओं से भी दूर आपकी परीक्षा लेते हैं बाबा, भोले बाबा। सांस भी नहीं ली जा रही, ऑल्टीट्यूड हाई हो गए। पार्वती बाग के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फूल हैं पार्वती बाग में, और यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ से वो आपको आगे जाने देते हैं या नहीं, मौसम पे डिपेंड करता है और टाइम पे। नीचे भीमद्वारी दिख रहा था, लेकिन अब धुंध इतनी छा गई है, धुंध से नीचे वहाँ पे छोटे छोटे टेंट दिखाई दे रहे हैं दूर। वो भीमद्वारी है, पर अब देखने का बादलों से भी ऊपर है। ये देखो, ये है। बस अब चलते जाना है, हर हर महादेव करते जाना है। अगर आपका शरीर और दिमाग तैयार नहीं है इस ट्रैक के लिए तो मत आओ, क्योंकि मुश्किल हो सकती है। बहुत लोग इस रास्ते से वापस हो जाते हैं क्योंकि नहीं जा पाते आगे। अभी मैं हूँ पार्वती बाग में, ऊपर की ओर। पार्वती बाग से सीधे श्रीखंड महादेव दिखते हैं। पहुँच गया था मैं 10:30 के करीब, लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने जाने ही नहीं दिया। तो 10:30 के बाद आगे जाने को नहीं दिया, पुलिस ने रोक दिया। अगर आप भी आओ तो 9, 9:30 के बाद ही ऊपर जाने नहीं देते हैं। सुबह निकलूँगा 3 बजे के करीब। वो सामने जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, जो बीच में बर्फ़ दिख रही है, उसके राइट साइड पे है। ट्रैक कहाँ से होगा? ये एरिया पूरा इधर से ऊपर जाके ऐसे उधर ऊपर रुका हुआ। कहाँ पे हूँ? यहाँ पे ये टेंट लगे हुए हैं, यहाँ ये टेंट लगे, यहीं पे रुका हूँ। मुझे कुछ लोकल भाई थे, उनके साथ शेयर करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का। वो माता जी की छड़ी लेके ऊपर को जा रहे थे, श्रीखंड महादेव जी को। तो मैं इन्हीं के साथ रुका, इन्हीं के साथ ही खाना पीना, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सोलो ट्रिप पे भी आते हो, बाय द टाइम आप ट्रैक शुरू करते हो या फिर जब आप वापस जा रहे हो, तो तब तक आप सोलो नहीं रहते हो, आपके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ये देखो, ऊपर 3 बजे का टाइम है सुबह, और सारी जनता निकल रही है ऊपर बाबा के दर्शन करने को। ये जो स्ट्रेच है सबसे टफ स्ट्रेच है। देखते हैं यहाँ से नैन सरोवर, और नैन सरोवर से ऊपर बाबा की तरफ। नैन सरोवर नीचे नज़र आ रहा है पूरा, वो सामने नज़र आ रहा है नैन सरोवर, जो कि पार्वती माता के आंसुओं से बना है। और वो है सामने जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था, पार्वती बाग। ये पूरी चढ़ाई चढ़ के सीधी ऊपर, वो नीचे लोग दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं नीचे ना, पूरी उधर से ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं, एकदम स्टीप चढ़ाई। और ये व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है। ऐसा रास्ता ऊपर टॉप पे चढ़ते जाना, और वो सामने पहाड़ है जो उस पे चढ़ रहे हैं ऊपर, फिर नीचे को।
ये सामने ऊपर चढ़ाई, ये पूरी ऊपर टॉप पे जाना है, वो बिल्कुल टॉप पे। उसके बाद नीचे उतर के सामने दिखाई देंगे श्रीखंड महादेव। ऐसी बहुत सारी चढ़ाई हैं जो ऊपर तक चढ़ते जाना है। काफ़ी चढ़ के आए हैं, अब ये लास्ट बची शायद, इसके बाद थोड़ा आगे और है, लेकिन यहाँ से दर्शन हो जाएंगे ऊपर बिल्कुल टॉप से। ठीक है, चलते चलते हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव में सबसे पहले पूजा भगवान शिव की करने वाले भीम थे, और उन्होंने ही भगवान शिव पे जल चढ़ाया। भीम तलाई, नीचे से जब आप आते हैं तो आपको पता लगता है भीम तलाई, भीम द्वार से। तो ये जो पत्थर हैं आपको दिख रहे हैं अलग से, कहते हैं कि भीम ने अपने अज्ञातवास के जो आखिरी वक्त था उसमें यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाई थी। और ये इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के रखे हुए या फेंके हुए जैसे भी हैं, देख के पता लगता है कि कितने बलशाली रहे होंगे उस टाइम पे पांडव या फिर उस टाइम के लोग। तो ये सारा जो है, ये सारे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पे अलग से निशान बने हुए हैं। पता नहीं अब वो कोई लैंग्वेज है या क्या है। ये पूरा ग्लेशियर है जो ऊपर चढ़ना है, और ग्लेशियर की चढ़ाई ख़त्म करके फिर आगे दिखेंगे बाबा। ये देखो, पूरी ऊपर तक। सावन का पहला सोमवार और ये बाबा के दर्शन फाइनली। ये देखो, ये सामने श्रीखंड महादेव जी। ज़्यादा पास जाने के लिए ऊपर से उधर। हर हर महादेव। ये देखो, यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। ये देखो, पूरी इतनी कठिन यात्रा करने के बाद ये दर्शन होते हैं बाबा के। कहानी श्रीखंड महादेव जी की मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताई। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला व्लॉग देख सकते हो। इसका जो पहला पार्ट है कि कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, सारा कुछ उसमें मेंशन किया मैंने। बट लेकिन फिर भी श्रीखंड महादेव जी की जो कहानी है, वो भस्मासुर नाम का जो राक्षस था, उसने भगवान शिव की बहुत पूजा की। और वो पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ खुश हो गए और उसको पूछा कि भाई क्या वरदान चाहिए। तो उसने बोला कि उसे वरदान चाहिए कि जो जिसके भी सिर पे वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने उसको वरदान दे तो दिया, लेकिन उसके बाद वो पागल भगवान शिव के पीछे पड़ गया, उनके सिर पे हाथ रख के उनको भस्म करने के चक्कर में। तो कहते हैं कि भगवान शिव फिर उससे गुफा से होते हुए ऊपर तक यहाँ श्रीखंड तक आए, और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेके उस राक्षस को जो है उसका हाथ नचाते नचाते उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो अभी भी लाल है। तो गाइस, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। अब पीछे हैं बाबा नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कठिन यात्रा थी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है बाबा जी की तो आप नहीं पहुँच सकते यहाँ तक। कोई नॉर्मल छोटा मोटा ट्रैक नहीं है, उसके लिए आपके अंदर बाबा का विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास ये जो आपको पहुंचाता है, क्योंकि शरीर तो आपका टूट चुका होता है जब तक आप ऊपर आते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज, मैं पहुंच गया था रात को ही सिंघाड़, लेकिन बैटरी एकदम डेड हो गई थी। फिर अब यहाँ पे चार्जिंग की, सीधे श्रीखंड महादेव, पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव, और श्रीखंड महादेव से सीधे नीचे सिंघाड़ तक नॉन स्टॉप। ऑलमोस्ट 37 से 40 किलोमीटर होगा जो नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट किया। मैंने बहुत लोगों को देखा जो आधे रास्ते से वापस हुए या फिर बिल्कुल श्रीखंड महादेव से 2 किलोमीटर से वापस हो गए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय हिंद फ्रॉम श्रीखंड महादेव।